नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज से हमारे इस चैनल के द्वारा आपको जितनी भी क्लासें हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंडिया जीके की, वो सारी क्लासें बिल्कुल नियत समय के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो आज से हम हमारी साइंस का पहला चैप्टर बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी के अंदर अपने को पढ़ना पड़ेगा पहला चैप्टर जो है वो पाचन तंत्र। यहीं से हम हमारी बायोलॉजी की और हमारे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। पहली बात तो हम बात करते हैं कि पाचन और तंत्र ये होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1838 व 1839 के अंदर दो वैज्ञानिक, एक का नाम था स्लाइडन व दूसरे का नाम था सवान। 1838-1839 के अंदर स्लाइडन व सवान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत, और इस कोशिका सिद्धांत में स्लाइडन व सवान ने बताया कि किसी भी सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, और इस कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि किसी भी सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका, और इन कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक से मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण, और शरीर के अंगों से मिलकर एक तंत्र का निर्माण होता है, और अनेक सारे तंत्रों से मिलकर किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण होता है। तो यहां पर हम यही तंत्र यानी पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। और पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अपने को पाचन तंत्र में आने वाले शरीर के अंगों की बात करनी पड़ेगी। हम एक एक अंग को अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए समझते जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात है, ये पाचन क्या होता है। अब पाचन की बात करें तो पाचन का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से टूटना व मानव शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होना। एक मिनट ध्यान से देखना कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ये ऑक्सीजन की सहायता से टूटेगा तो जो ग्लूकोज है अपना, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा, इसमें टूटेगा। यानी सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वायुमंडल में कार्य होता है आग लगाने का। तो यही सेम काम ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर करेगी, और ऑक्सीजन आग किसको लगाएगी? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज के आग लगने से ग्लूकोज के टुकड़े होंगे, तब जो ग्लूकोज है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ऊर्जा, सॉरी पानी, और प्लस में ऊर्जा में टूटेगा। मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा को मापने की जो इकाई है वो ATP, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट होती। ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि पाचन का क्या अर्थ है। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से टूटना तथा मानव शरीर के अंदर ऊर्जा की प्राप्ति होना, इसी को हम क्या बोलेंगे? पाचन बोलेंगे। और तंत्र का मतलब होता है कि अनेक से अंगों से मिला हुआ समूह जो है वो तंत्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि इस पाचन तंत्र के अंदर मानव शरीर के कौन कौन से अंग काम करते हैं। तो स्टार्टिंग से करेंगे, एक नंबर के ऊपर हम पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में भोजन जाएगा आमाशय के अंदर। आमाशय के बाद में जाएगा छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में भोजन जो है वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है। इन अंगों के बारे में अपने को अच्छे से पढ़ना व समझना। एक बात बता दूं कि पाचन के अंदर
भोजन जो है वो केवल इन्हीं 4 अंगों में प्रवेश करता है। लेकिन इन्हीं 4 अंगों में जब भोजन प्रवेश करेगा तो शरीर के 2 अंग, एक तो है अपना लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये दोनों भी अपनी अपनी भूमिका पाचन के अंदर अदा करती है। यानी हम बोलेंगे कि जब भोजन छोटी आंत में आएगा तब लीवर और अग्नाशय ग्रंथि ये दोनों अपना अपना रस इस छोटी आंत के अंदर भेजेंगे और वही रस जो है वो पाचन का काम करेगा। तो मेरे साथियों देखना, हमने इस अग्नाशय को ग्रंथि बोला है और बाकी यानी मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनको कई बार अंग बोल देते हैं, कई बार हम जगह जगह इनको ग्रंथियां भी नाम पढ़ते देखेंगे। तो मेरे साथियों याद रखना, अंग और ग्रंथि में अंतर क्या होता है। ग्रंथि को हम बोल देते हैं ग्लैंड और अंगों को हम बोल देते हैं ऑर्गन। यानी शरीर के अंग और शरीर की ग्रंथियों में अंतर क्या। तो हम बोलेंगे कि शरीर के वो अंग जो या तो किसी रस को निकालते हैं या फिर किसी हार्मोन को निकालते हैं। शरीर के वो अंग जो या तो किसी रस को निकालेंगे या फिर किसी हार्मोन को निकालेंगे, उन्हीं अंगों को हम क्या नाम दे देते हैं, ग्रंथि नाम दे देते हैं। यानी हम देखेंगे कि लीवर के द्वारा कौन सा रस निकलेगा, पित्त रस, और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा रस निकलेगा, अग्नाशय। तो शरीर के ये जो अंग है ये किसी ना किसी रस को निकाल रहे हैं। इस कारण शरीर के इन्हीं अंगों को हम क्या बोल देते हैं, ग्रंथियां बोल देते हैं। उसके अलावा शरीर के वो अंग जो रस को निकालेंगे उन्हें हम बोलेंगे बहिःस्रावी ग्रंथियां। बहि का मतलब बाहर, स्रावी का मतलब जिसका श्रावण होता है, और ग्रंथि का मतलब शरीर के कोई ना कोई अंग। ठीक है। और शरीर के वो अंग जो हार्मोन को निकालते हैं उन्हीं अंगों को हम नाम दे देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। आई बात समझ में। यानी शरीर के वो अंग जो हार्मोन निकालेंगे उन्हें नाम दे दिया हमने अंतःस्रावी ग्रंथि, और ग्रंथि को हम बोल देते हैं ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि। और शरीर के वो अंग जो रस को निकालते हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। यहां से 1-2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। तो हम बता देंगे लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। इसका वजन 1.5 किलो वगैरह किसका काम करेगा, इस लीवर के बारे में सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो हम बता देंगे अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि से हमारा मतलब है कि शरीर की वो ग्रंथियां जो रस और हार्मोन दोनों का निष्कासन करती, उन्हीं को हम नाम दे देते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो 2 क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज। तीसरी बात, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो हम बता देंगे त्वचा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो हम पहले शरीर के अंग यानी मुख गुहा से पढ़ने व समझने का प्रयास करेंगे। तो 1 नंबर के हम ऊपर हम पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा से हमारा मतलब है हमारे मुंह से। तो देखना मेरे दोस्तों, जो जो अंग हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ लेंगे तो एक पूरा का पूरा सिस्टम यानी एक तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे बताना कि मानव शरीर के मुख के अंदर क्या क्या चीजें होती। तो हम बताएंगे जी, 1 नंबर के ऊपर तो होते हैं दांत, एक हमारे अंदर होती है जीभ, और हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, लार। दांत, जीभ और लार, हम इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेंगे व समझ लेंगे तो हमारा शरीर का एक अंग मुख गुहा कंप्लीट हो जाएगा।
इसी प्रकार हम 6 के 6 अंगों को पढ़ लेंगे तो हमारा एक तंत्र यानी पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दांत से। मानव शरीर के अंदर टोटल दांतों की संख्या की बात करेंगे तो मानव शरीर में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर के अंदर दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो दांत हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग से करेंगे। 1 नंबर का दांत जो है वो कृंतक, 2 नंबर की रदनक, 3 नंबर का अग्रचौर्णक और 4 नंबर के जो हैं वो होते हैं चौर्णक। ठीक है, मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। अब अपने को सामने वाला इन दांतों की संख्या के बारे में और इन दांतों के काम के बारे में पूछ सकता है। तो इनकी संख्या की बात करेंगे तो हम बताएंगे उससे पहले अपने को एक दंत सूत्र पता होना चाहिए। दंत का फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2, 2123 अपॉन 2123 गुणा में 2। यानी कहने का हमारा मतलब है कि सेम यहां से अपने को दांतों की संख्या पता चल जाएगी। कैसे? 1 नंबर के ऊपर हमने लिखा कर्तनक, 2 के ऊपर रदनक, 3 के ऊपर अग्रचौर्णक और 4 के ऊपर चौर्णक। तो सेम यही याद रखना अपने को, कर्तनक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आएगी अपने पास 4। तो यानी हम कृंतक की बात करेंगे तो 4 तो हमारे ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में कृंतक पाए जाएंगे। तो 4 और 4 टोटल कृंतक की संख्या कितनी हो गई? 8। कृंतक के बाद अपने को इसी फॉर्म के अंदर ये दांतों के प्रकार याद रखने। 2 नंबर के ऊपर रदनक, और रदनक का कौन सा नंबर आ गया? 1। जैसे इस 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो संख्या आ गई अपने पास 2। तो 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में यानी टोटल रदनक जो है वो अपने पास कितनी हो गई? 4। कर्तनक, रदनक। 3 नंबर के ऊपर पढ़ेंगे हम अग्रचौर्णक, और अग्रचौर्णक की संख्या कितनी है? 2। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर फिर से कितने आ जाएंगे? 4। तो 4 तो अग्रचौर्णक ऊपर वाले जबड़े में और 4 ही नीचे, यानी टोटल अग्रचौर्णक अपने पास कितनी हो गई? 8। और उसके बाद में लास्ट वाला चौर्णक, 3 दूनी 6, 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल चौर्णक की संख्या कितनी हो गई अपने पास? 6 और 6 12। तो अपने को सामने वाला इन दांतों की संख्या के बारे में पूछ सकता है। तो हम क्या बताएंगे? कृंतक की संख्या 8, रदनक की संख्या 4, अग्रचौर्णक की संख्या 8 और चौर्णक की संख्या 12। टोटल गिनेंगे 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 32। यानी मानव शरीर के अंदर टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? तो हम बता देंगे टोटल 32 दांत। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। और इन चारों प्रकारों की संख्या के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दंत फॉर्मूला क्या है, तो अपने को बताना है 21 23 अपॉन 21 23 मल्टीप्लाई 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अपने को इन दांतों के काम के बारे में पूछेगा, तो अपने को कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। कर्तनक का काम होता कैसे कर्तनक, और कैसे हम बता देंगे काटना। यानी कर्तनक क्या काम करेगा तो हम बता देंगे कि कर्तनक जो है वो भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है। 2 नंबर का रदनक का काम होता है भोजन को चीरना। रदनक का काम है भोजन को चीरना। तो याद रह जाएगा रह से रदनक और रह से चीरना। ठीक है। कर्तनक का काम भोजन को काटना, रदनक का काम भोजन को चीरना। अगर चौर्णक और चौर्णक इनका काम होता है भोजन को चबाना व भोजन को पीसना। चबाना व पीसना याद रह जाएंगे, जैसे चौर्णक और जैसे चबाना।
यानी बात करें कि कर्तनक दांत भोजन को काटने का काम करेंगे, और काटने के लिए आप कौन से दांत काम में लेते हो, आगे वाले दांत। उसके बाद में रदनक का काम होता है भोजन को चीरना, और किसी भी चीज यानी भोजन को आप चीरने या फाड़ने के लिए कौन से दांत काम में लेते हो, रदनक। इनकी संख्या की बात करेंगे तो बता देंगे हम 4। अगर चौनक और चौनक की संख्या की बात करेंगे तो हम बता देंगे 8 और 12। इनका काम होता है भोजन को चबाना व पीसना। ये तो सामान्य सी बातें हैं जो अपने से सामने वाला बस पूछ सकता। उसके बाद में अपने को थोड़ी सी और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, और वहां पर हम पढ़ेंगे कि छोटे बच्चों के अंदर दांतों की संख्या। बच्चों में दांतों की संख्या, और हम बता देंगे कि छोटे बच्चों में टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। दांतों की प्रकार की बात करेंगे तो सेम बताना अपने को, 1 नंबर पर कर्तनक, 2 नंबर पर रदनक, 3 नंबर पर अगचौनक, और 4 नंबर पर हम बता देंगे चौनक। कर्तनक, रदनक, अगरचौनक और चौनक। काम पूछेंगे सेम है। कर्तनक का काम भोजन को काटना, रदनक का काम भोजन को चीरना, अगर चौनक और चौनक का काम है भोजन को चबाना व पीसना। उसके बाद इनकी संख्या पूछी जाएगी तो अपने को वही पता होना चाहिए। बच्चों का दंत सूत्र अलग है, 2102 अपॉन 2102 गुणा में 2, 2102 गुणा अपॉन 2102 गुणा में 2, यानी इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल संख्या आएगी अपने पास 4। और 4 जो है वो कर्तनक ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे, यानी कितने हो गए टोटल 8। नंबर सेम याद रखना अपने को, रूप कर्तनक, रदनक, अगर चौनक और 4 नंबर वाला चौनक। कर्तनक की संख्या 2 दूनी 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8। उसके बाद में रदनक, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएंगे टोटल 2, 2 ही नीचे 2 ही ऊपर, टोटल रदनक कितनी हो गई 4। अगर चौनक का मतलब 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या कितनी आएगी 0। उसके बाद में चौनक की बात करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए 8। संख्या काउंट करेंगे तो 8 4 12, 12 8 20, यानी छोटे बच्चों के अंदर टोटल कितने दांत पाए जाते हैं 20। अब अपने से सामने वाला क्वेश्चन पूछता है कि छोटे बच्चों के अंदर किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि छोटे बच्चों के अंदर अगर चौनक दांत नहीं पाए जाते। छोटे बच्चों के अंदर टोटल दांतों की संख्या 20। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन अपने से सामने वाला पूछता है परमानेंट दांत, यानी स्थायी दांतों की संख्या, और दूसरा अपने से पूछता है अस्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, दूसरा पूछा जाता है अस्थायी दांतों की संख्या कितनी। तो प्यारे बच्चों थोड़ा देखना कि जितने भी छोटे बच्चों के दांत वो एक बार आएंगे और टूट जाएंगे, फिर से आने स्टार्ट होंगे, और बच्चों के अंदर टोटल दांत कितने पाए जाते हैं 20। तो 20 दांत जो हैं वो एक बार टूटेंगे और फिर वापिस आएंगे, तो उन दांतों को हम बोलते हैं अस्थायी दांत, या फिर इन्हीं दांतों को हम बोल देते हैं दूधिया दांत। और ये कितने पाए जाते हैं, जितने की छोटे बच्चों में दांत पाए जाते हैं। तो हम बोल देंगे कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई 20। 20 के बाद में जितने भी दांत बच गए 32 में से माइनस करने के बाद वो क्या हो जाएंगे स्थायी दांत। तो 32 में से 20 घटाने के बाद स्थायी दांतों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 12। तो दांत से सामने वाला इतने क्वेश्चन सीधे सीधे अपने से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि दांत किसके कारण मजबूत होते हैं। तो अपने को पता है कि मानव शरीर की सभी जितनी भी हड्डियां हैं वो किसके कारण मजबूत होती हैं, कैल्शियम के कारण।
तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो हम बता देंगे कि दांतों के ऊपर लगा इनेमल, दांतों के ऊपर लगा इनेमल जो है वो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, इनेमल जो है वो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ये बात याद रखनी। और इसी इनेमल के कारण मानव के दांत जो है वो हल्के पीले होते हैं। जिसके ज्यादा दांत सफेद हैं इसका मतलब उनके दांतों के ऊपर से इनेमल गायब हो चुका है और उसके बाद वो दांत जो है वो जड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दांत किसके कारण जड़ते हैं, तो अपने को पता है कि जिस पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है वहां उनके दांत जो हैं वो कठोर नहीं होते, वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दांतों को मजबूत बनाने वाला एलिमेंट कैल्शियम, और दांत के टूटने का कारण बता देंगे हम फ्लोराइड। तो दांत से अपने को सामने वाला इतने ही क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मुख गुहा जो हमारा मुंह, उसके अंदर तीन चीजें यानी दांत, जीभ और लार पाई जाती है। आज सबसे पहले हमने दांत के बारे में पढ़ा कि मानव के अंदर दांतों की टोटल संख्या 32 और दांतों के जो प्रकार हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? कर्तनक, रदनक, अगरचौणक, चौणक। इनका काम कैसे कर्तनक कैसे काटना। कर्तनक का काम भोजन को काटना, रदनक का काम भोजन को चीरना, अगर चौणक का और चौणक का काम जो है वो भोजन को चबाना व पीसना। अब इनकी संख्या की बात करें तो कर्तनक की संख्या 8, रदनक की संख्या 4, अगर चौणक की संख्या 8 और चौणक की संख्या 12। दंत सूत्र की बात करेंगे तो ये वाला अपने को जो है वो याद रखना। दंत सूत्र जो है 21-23/21-23 गुणा में 2, ये अपने को अच्छे से याद रखना। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों के अंदर टोटल दांत कितने पाए जाते हैं, तो हम बता देंगे कि टोटल दांत जो है वो 20 पाए जाते हैं। और छोटे बच्चों का जो दंत सूत्र है वो कौन सा होगा, तो हम बता देंगे 21/21-21 गुणा में 2। बाकी बातें सेम है, कर्तनक, रदनक, अगर चौणक, चौणक। संख्या याद रखनी अपने को 8408, यानी छोटे बच्चों के अंदर अगर चौणक दांत नहीं पाए जाते। स्थायी दांतों की बात करेगा तो हम बता देंगे कि टोटल स्थायी दांत कितने हैं 12 और अस्थायी दांत कितने हैं 20। इन्हीं अस्थायी दांतों को क्या कहा हमने, दूधिया दांत भी कहा जाता है। दांत किसके कारण मजबूत होते हैं, तो हम बता देंगे दांत जो है वो कैल्शियम के कारण। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, तो हम बता देंगे दांतों के ऊपर लगा इनेमल, और इसी इनेमल के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद में दांत जो है वो जड़ने का कारण क्या है, मैं आपको बता देता हूं फ्लोराइड। फ्लोराइड ये जो है वो दांत जड़ने का मुख्य कारण। तो दांत से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते। उसके बाद में हम 2 नंबर के ऊपर पढ़ेंगे दांत के बाद में जीभ। यहां से भी बेसिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाला, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि दांत से सामने वाला अपने को क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जीभ से सॉरी, तो हम बता देंगे कि जीभ जो है अपने जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं लगी होती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती जो अपने को भोजन के स्वाद का आभास करवाती है। ठीक है, जीभ जो है जीभ के ऊपर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ऐसे मान के चलो कि अपनी जीभ, जीभ का ये जो वाला भाग है, जीभ का ये वाला भाग, इसको हम बोल देते हैं अगर भाग। इस वाले भाग को, पीछे वाले भाग को हम बोल देते हैं पश्च। अगर का मतलब आगे, पश्च का मतलब पीछे। ये जो बीच वाला
इस वाले भाग को हम बोल देते हैं मध्य भाग। और ये जो है ये किनारे वाले भाग। तो अपने को बस सामने वाला इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि जीभ के आगे वाले भाग से, पीछे वाले भाग से, बीच वाले भाग से और किनारे वाले भाग से अपने को कैसे भोजन का आभास होता है। तो यहाँ पर अपने को रटना कुछ भी नहीं देखना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही हम किसी शादी के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आगे आगे हम क्या खाएंगे, तो हम बोल देंगे मीठा। तो सीधी सी बात है, जीभ का जो आगे वाला भाग है, अगर भाग अपने को मीठे भोजन का आभास करा, शादी के अंदर जाएंगे आगे आगे क्या खाएंगे, मीठा, तो आगे वाला भाग मीठे भोजन का आभास करवाए। अपनी पीठ पीछे लोग पीछे क्या बोलेंगे, मीठा बोलेंगे कि कड़वा बोलेंगे, तो हम बोल देंगे पीठ पीछे तो सभी बुराई करते, तो यानी पीछे क्या बोला जाएगा, कड़वा। तो जीभ का पीछे वाला भाग भी कैसे भोजन के बारे में बताएगा, तो हम बता देंगे कड़वे भोजन के बारे में। तीसरा, जीभ का बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग कैसे भोजन का आभास करेगा, तो हम बताएंगे कि मध्य वाला जो भाग है वो नमकीन भोजन का आभास करवाएगा। और साइड वाला भाग जो है, किनारों वाला भाग, वो अपने को कैसे भोजन का आभास करवाएगा, तो हम बोल देंगे तीखे भोजन का, या कई बार बता देते हैं कि खट्टा भोजन, इसका आभास करवाएगा। तो यहाँ पर चार बातें हैं, चार क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं कि जीभ का अगर भाग कैसे भोजन का आभास करवाएगा, तो हम बता देंगे मीठे भोजन का। पीछे वाला भाग कैसे बताएंगे, तो हम बता देंगे कड़वा। बीच वाला भाग बताएंगे तो हम बता देंगे नमकीन भोजन। और किनारे वाला भाग बताएंगे तो हम बता देंगे कि किनारों वाला भाग जो है वो खट्टे भोजन का आभास करवाता। ठीक है, उसके बाद हम लार के बारे में पढ़ लेंगे। तो अपना शरीर का एक अंग जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लार के बारे में कि लार का पीएच मान का मतलब पीएच वैल्यू कितनी है, तो हम बता देंगे 6.5। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो है वो एक प्रकार का पैमाना है। इस पीएच पैमाने की खोज जो है वो सोरेनसन ने की थी। याद रख लेना, पीएच पैमाना किसने बनाया था, सोरेनसन। ये पीएच पैमाना अपने को बताता है कि किस पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी। जिसकी मात्रा 7 होगी उसे हम बोल देते हैं उदासीन, 7 से कम वाले अम्ल और 7 से ज्यादा वाले क्षार कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सारी बातें हम अम्ल व क्षार का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिलहाल के लिए अपने को इतना याद रखना है कि लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना, हम बताएंगे कि लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो 2 एंजाइम कौन कौन से हैं, एक का नाम हम बता देंगे टाइलिन और दूसरे का नाम हम बता देंगे लाइसोजाइम। एक का नाम बता देंगे टाइलिन और दूसरे का नाम बता देंगे लाइसोजाइम। तो टाइलिन क्या काम करेगा, तो हम बता देंगे कि टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे मुंह के अंदर भोजन तकरीबन 20-30 सेकंड या 1 मिनट तक रहता है। उस 1 मिनट के अंदर भोजन के 30% भाग का पाचन हो जाता है। तो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो उपस्थित है उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, टाइलिन करेगा।
और लाइसोजाइम क्या काम करेगा, भोजन के अंदर जितने भी कीटाणु, उन कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। दो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइलिन क्या काम करता है, तो हम बता देंगे कि जो टाइलिन है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, या फिर हम बता देंगे कि इस कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, स्टार्च में बदल देता है, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एक ही बात। दूसरा क्वेश्चन, लाइसोजाइम क्या काम करेगा, तो हम बता देंगे कि लाइसोजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे भोजन के मुंह के अंदर भोजन कितनी देर रुकेगा, तो हमने बताया तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट तक। और इस 1 मिनट के अंदर हमारे मुंह के अंदर जो भोजन रहेगा उस भोजन की लुगदी बन जाती है। लुगदी का मतलब है कि वो भोजन जो है वो गुत्सा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख गुहा के अंदर बनी भोजन की लुगदी क्या कहलाती है, तो हम बता देंगे बोलस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख गुहा के अंदर बने भोजन की लुगदी क्या कहलाएगी, बोलस कहलाएगी। तो आज हमने मानव शरीर का पहला जो अंग है पाचन तंत्र का वो पढ़ लिया। हम बताएंगे यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो जाती है कि तंत्र क्या होता है। तो हम बताएंगे कि दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडन और दूसरे का नाम था स्वान। स्लाइडन व जो स्वान है, इन दोनों ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया, किसी भी सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। इस कोशिका के बारे में भी अपने को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, 4-5 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद कोशिकाओं से मिलकर किनका निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक से मिलकर जो है वो मानव शरीर के अंग बनते हैं। अंगों से मिलकर मानव शरीर के तंत्र का निर्माण होता है और तंत्र से मिलकर किसी भी सजीव का शरीर बन जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से टूटना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से टूटना। उसके बाद में अपने को क्या मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस में ऊर्जा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पाचन बोल देते हैं। और जब ग्लूकोज टूटेगा, यानी सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, जब CHO के अणु टूटेंगे तो CO इस प्रकार से अपने को अलग अलग अणु मिलते हैं और यहां से मानव शरीर के पास ऊर्जा स्टोर होती है। याद रखना है कि ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है, ATP। पूरा नाम भी लिख देता हूं, एडिनोसिन, T का मतलब होता है ट्राई और P का मतलब होता है फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो पाचन है उस पाचन का कार्य मुख गुहा से लेकर कहां तक चलेगा, बड़ी आंत तक चलेगा। इस पाचन के अंदर 4 अंग जो है वो सीधे इन्वॉल्व होंगे और शरीर के 2 अंग जो है वो बैकअप के तौर पर अपना काम करते हैं। मुंह के बाद में भोजन जाएगा आमाशय यानी पेट के अंदर, पेट के बाद छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत के अंदर। यानी भोजन जो है वो केवल शरीर के 4 अंगों में प्रवेश करता है। उसके बाद जैसे भोजन छोटी आंत में आता है तो शरीर के 2 अंग, एक तो लीवर और दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, ये दोनों अपना अपना रस जो है वो छोटी आंत के अंदर भेज देते। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बता देंगे लीवर। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो हम बता देंगे अग्नाशय ग्रंथि। तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हम बता देंगे त्वचा। हमने आपको बताया कि अंग और ग्रंथियों में अंतर क्या है, यानी शरीर के वो अंग जो कोई ना कोई रस या कोई ना कोई हार्मोन निकालेंगे
उन्हीं अंगों को हम क्या बोल देते हैं, ग्रंथि। और शरीर की वे ग्रंथि जो रस को निकालती है उन्हें हम बोल देते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। और शरीर की वो ग्रंथि जो हार्मोन निकालती हैं उन्हें हम बोल देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वो रस भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। इस कारण अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी है। उसके बाद में हमने मानव शरीर के पाचन तंत्र में से पहला अंग कंप्लीट किया है, मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर 3 दांत, जीभ और लार पाई जाएंगी। दांत 4 प्रकार के हैं, कर्तनक, रदनक, अग्रचौणक, चौणक। इन दांतों की संख्या और काम के बारे में और दंत फॉर्मूले के बारे में आपको बता दिया। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ अपने को पूछेगा तो हम बता देंगे दांतों के ऊपर लगा इनेमल। उसके बाद में हमने पढ़ा है जीभ के बारे में। जीभ के ऊपर कई हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में स्वाद कलिकाएं लगी होती और ये स्वाद कलिकाएं अपने को भोजन के स्वाद का आभास करवाते हैं। हमने पढ़ा है कि आगे वाला भाग मीठे भोजन का, पीछे वाला भाग कड़वे भोजन का, साइड वाला भाग खट्टे भोजन का और बीच वाला भाग जो है वो नमकीन भोजन का आभास करवाता है। जीभ के बाद में हमने पढ़ा है लार के बारे में। यहां से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लार का पीएच मान 6.5, पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक प्रकार का पैमाना है जिसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। एंजाइम क्या काम करते हैं, भोजन के पाचन में अपनी भूमिका निभाते हैं। टाइलिन क्या काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और लाइसोजाइम क्या काम करेगा, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करेगा। हमारे मुंह के अंदर भोजन जो वो 30 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक रुकता है। इस 1 मिनट के अंदर भोजन जो है उस भोजन गुत्सा जाता है जिसे कहा जाता है मुख गुहा के अंदर बनी भोजन की लुगदी। और इस लुगदी को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे कि मुख गुहा के बाद यानी ये बोलस जो है वो जाएगी छोटी आंत के आमाशय पेट के अंदर। कल आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय के बाद में भोजन जाएगा छोटी आंत के अंदर और जैसे ही छोटी आंत में भोजन आएगा तो हमने देखा शरीर के 2 अंग, एक तो लीवर और दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, ये अपना अपना रस छोटी आंत के अंदर भेजते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। छोटी आंत के बाद में भोजन जाएगा बड़ी आंत में और बड़ी आंत पढ़ने के बाद में हमारा एक सिस्टम यानी पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।